हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारे तेलंगाना में कल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो नरेगा के साथ एग्रीकल्चर को मिलाने का हमारा डिमांड था, उस स्कीम में जितने भी तेलंगाना को पैसे मिले थे वो वापस देने की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बात कर रही है और हम इस बात से सहमत नहीं है। हमारी मांग ये है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए। खेती बाड़ी और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को जोड़ेंगे तो खेती का खर्चा कम होगा, फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये हमारा डिमांड है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं बीआरएस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो फार्मर्स के बारे में सोचे। जिस पार्टी ने ये दावा करके सत्ता में आया है कि हम इस देश के लिए चौकीदारी करेंगे, ये लोग सो रहे थे जब हमारे देश से पैसा लूट के बड़े बड़े बिजनेस वाले चले गए थे। कल 2 दिन पहले पार्लियामेंट में राज्यसभा में इन्होंने आंसर ये दिया है कि 19 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वो लुटेरों के लिए बैंकों का कर्जा माफ किया है। मैं आज मोदी जी से ये पूछती हूँ, ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ, जो आप काला धन वापस लेके आने वाले थे वो तो आया नहीं है, लेकिन अपनी देश के खुद का पैसा 19 लाख से ज्यादा, 19 लाख करोड़ों से ज्यादा जो लुटेरे लेके गए, कम से कम उनको तो लेके आइए। क्योंकि बैंकों में आपने जो कर्जा माफ किया है ये किसका पैसा है? ये आम आदमी का पैसा है। जो टैक्स आपने दूध पे डाला है, जो टैक्स आपने सब्जी पे डाला है, जो टैक्स आपने पेट्रोल पे बढ़ाया है दाम, इन सब का पैसा आज बैंकों में है। वो बैंकों का पैसा जिन लुटेरों ने लूटा है, आपने उनका कर्जा माफ कर दिया। तो मैं ये आज मांग करती हूँ, आप रैयतों के साथ खड़े रहिए, गरीब लोगों के साथ खड़े रहिए। कॉरपोरेट के साथ, व्यापारवेत्ता के साथ खड़े रहने से देश का भला नहीं होने वाला है। बीआरएस पार्टी आज ये डिमांड करती है महात्मा गांधी नरेगा और खेतीबाड़ी को जोड़ा जाए। इस देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत।